अपनी पिछली जुजुत्सु काइसेन वाली वीडियो में हमने क्योटो जुजुत्सु हाई के सारे स्टूडेंट्स के बारे में जाना था। एंड एज प्रॉमिस्ड आज की वीडियो में हम टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे, यानी उनकी कर्स टेक्निक क्या है, वो किस ग्रेड के सॉर्सरर है इत्यादि। अब इस वीडियो में मांगा से बहुत ही हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे जो कि एकदम भी मेजर नहीं है, तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एनिमे में जो दिखाया गया है साथ ही जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो मूवी में जो दिखाया गया था उनकी मैं बातें जरूर करूंगा। तो सबसे पहले हम जिस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यूजी इटाडोरी। यूजी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था जो कि काफी गिफ्टेड था। I mean, वो शॉट पुट वगैरह में एकदम नेशनल रिकॉर्ड तोड़ रहा था, बहुत तेज दौड़ता था, मतलब एकदम फिजिकली थोड़ा सा बोलते हैं ना नॉर्मल नहीं था, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। तो एक दिन उसके स्कूल में मेगुमी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को लोकेट करने आता है और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि सुकुना का एक फिंगर था। जी हाँ, वही सुकुना जो कि किंग ऑफ कर्सेस है और हम सब जानते हैं कि उसकी 20 उंगलियों को काटकर इधर उधर रख दिया गया है। अब विधि का विधान ऐसा कि ढेर सारे कर्सेस सुकुना के फिंगर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। देन यहाँ लड़ाई होती है और ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि यूजी सुकुना के फिंगर को खा जाता है। अब आइडियली जो भी सुकुना के फिंगर को कंज्यूम करेगा सुकुना उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा, लेकिन यूजी समहाउ उसको अपने अंदर दबा पाता है। I mean, इसके होने के चांसेस 1 in a million थे और इसी वजह से यूजी काफी ज्यादा स्पेशल है। अब क्योंकि यूजी सुकुना के फिंगर को पचा पाया, मतलब कि अपने ऊपर सुकुना को हावी नहीं होने दिया, तो ऐसा प्लान बनाया गया कि यूजी को ही सारे फिंगर्स खिला दिया जाएगा एंड देन यूजी को मारा जाएगा जिससे फिंगर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में फिंगर्स को डिस्ट्रॉय कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन गोजो कहता है कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो ये तो थी यूजी की इंट्रोडक्शन की कैसे वो कर्स्ड वर्ल्ड में एंटर किया। चलिए अब उसके पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले से यूजी के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस ये सब तो थी ही, साथ ही यूजी किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी सीख पाता है। यूजी की कर्स्ड एनर्जी सुकुना से आती है, तो ऐसे में उसके पास कर्स्ड एनर्जी का भरमार है। साथ ही वो अपने स्ट्रेंथ को कर्स्ड एनर्जी से मिला के बहुत ही तगड़ा अटैक कर पाता है। इसके अलावा वो डाइवर्जेंट फिस्ट और ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल भी कर पाता है और हानामी वाले लड़ाई में हम देखे थे कि वो लगातार 4 बार ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब फियरसम वुम्ब आर्क के दौरान यूजी एक्चुअली में सुकुना के साथ एक बाइंडिंग वाव में चला गया। जी हाँ, तो होता ऐसा है कि यूजी एक्चुअली में एक स्पेशल ग्रेड कर्स द्वारा मारा जाता है। बेसिकली वो सुकुना के फिंगर से ही जनरेटेड कर्स था और मरने के बाद यूजी डील करता है सुकुना से काइंड ऑफ कि ठीक है तुम मुझे जिंदा कर दो, इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। अब सुकुना क्या डील किया? वेल, जब भी सुकुना इन चेन बोलेगा तो उसको यूजी के शरीर पे 1 मिनट के लिए पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। साथ ही इस डील के बारे में यूजी को याद भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से यूजी वापस आ गया था, जिसके बाद हम उसे गुडविल गेम्स वगैरह में देखे थे। तो यही बेसिकली यूजी की ताकत है जो कि अब तक एनिमे में दिखाई गई है। लेकिन मैंने मांगा भी आगे पढ़ रखा है और मुझे पता है यूजी के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। बट एज आई प्रॉमिस्ड कि इस वीडियो में मैं आपको मेजर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा टेंशन मत लेना, अभी तो जेजेके को शुरू ही किए हैं। धीरे धीरे ऐसी ऐसी वीडियोस आएगी जिसमें हम सारे आर्क को मांगा से डिस्कस करेंगे, तो मिलेगी सारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो उसके लिए। खैर, हमारा अगला स्टूडेंट है मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी एक ग्रेड 2 सॉर्सरर है जो कि जेनिन फैमिली से बिलोंग करता है। जी हाँ, लेकिन उसके पिता को आउटकास्ट कर दिया गया था, तो ऐसे में फिलहाल वो जेनिन फैमिली से कनेक्टेड नहीं है। मेगुमी की इनहेरिटेड टेक्निक है 10 शैडोज, जिसकी मदद से वो 10 शिनिगामी नहीं शिकिगामी को समन कर सकता है अपनी शैडोज की मदद से। इसके अलावा वो अपने शैडो में हाइड कर सकता है, साथ ही कुछ सामान भी स्टोर कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टोर कर सकता है, बिकॉज बेसिकली उसके स्टोरेज की कैपेसिटी है, जितना वो खुद कैरी कर सकता है उतना ही स्टोर कर सकता है। तो ऐसा नहीं ट्रक घुसा दिया, ट्रक वो खुद थोड़ी उठा पाएगा, तो ये उसकी लिमिटिंग कैपेसिटी है। अब जब शिकिगामी की बात हो ही गई है तो चलिए जान लेते हैं मेगुमी के पास कौन कौन से 10 शिकिगामी हैं। तो पहला है डिवाइन डॉग, जहां हम 2 डॉग्स को देख पाते हैं, एक उजला एक काला, और ये लोग ट्रैकिंग, स्मेलिंग और अटैक वगैरह का काम करते हैं। यहाँ उस व्हाइट डॉग को सुकुना के कर्स फिंगर वाला जो स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था ना, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसकी पावर अब चली गई है ब्लैक डॉग में। तो इसी से आता है डिवाइन डॉग टोटालिटी, जो कि ब्लैक वाले डिवाइन डॉग का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें 2 डॉग्स की पावर है, तो ये अटैक के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो स्पेशल ग्रेड के कर्सेस तक से भिड़ सकता है। जीत नहीं सकता लेकिन रोक सकता है, भिड़ सकता है, मतलब समझ लो काफी पावरफुल हो चुका है पहले जैसा था उसके मुकाबले।
मुकाबले। नेक्स्ट वन इज NUE, नुए प्रोनाउंस करते हैं शायद, जो कि उड़ता है, इलेक्ट्रिक शॉक वाले विंग्स है उसके, और अपने पंजों से वो लोगों को उठा के इधर उधर रख सकता है। बेसिकली इसका काम स्काउटिंग का है और ये डिस्ट्रैक्ट भी करता है ओपोनेंट को, मतलब जब लड़ाई चल रही होती है। अगला है ग्रेट सर्पेंट, जो कि लोगों को जकड़ सकता है, एंड यही उसका काम है। नेक्स्ट वन इज टोड, जो कि अपने टंग से लोगों को ग्रैब कर सकता है। अब ये अटैक के लिए भी, डिफेंस दोनों के लिए यूज हो सकता है। आई मीन अगर किसी को बचाना हो तो ग्रैब करके उसको उधर ले जाओ, या किसी पे अटैक करना हो तो उसको उठा के उधर फेंक दो, समझ रहे हो आप। फिर आता है वेल्स अननोन एबिस, जिसमें टोड और नुए की शक्ति को मिला दिया जाता है, तो हम उड़ने वाले टोड्स देख पाते हैं, और एक नहीं बहुत सारे। अगला है मैक्स एलिफेंट, जो कि ऑब्वियसली एलिफेंट है और अपने ट्रंक से ढेर सारा पानी फेंक सकता है, साथ ही इतना बड़ा सा जानवर है तो अटैक कर ही पाएगा। फिर है रैबिट स्केप, जिसमें ढेर सारे रैबिट्स एक साथ दौड़ते हैं, और ये भी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आई मीन जब तक ओपोनेंट डिस्ट्रैक्टेड होगा उतने देर में जो यूजर है वो जल्दी से अपना अटैक प्रिपेयर कर सकता है, या जरूरत हो तो भाग सकता है। नाउ द फाइनल वन इज माहोरागा, और ये सबसे खतरनाक शिकिगामी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माहोरागा पे किसी का कंट्रोल नहीं है, मेगुमी का भी नहीं। जी हाँ, तो अगर ये अनलीश होता है, जो कि मेगुमी का काइंड ऑफ एक ट्रम्प कार्ड है, तो ये किसी को भी मारेगा, मतलब अपने यूजर को भी मार सकता है, साथ ही सामने जो है उसको भी मारेगा, मतलब देखेगा नहीं, और ये स्पेशल ग्रेड से भी एकदम टक्कर लेके लड़ेगा। तो ये वाला थोड़ा सा खतरनाक है दोनों के लिए। तो यही थे मेगुमी के 10 शिकिगामी, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेगुमी के पास एक डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसका नाम है चिमेरा शैडो गार्डन। चिमेरा और किमेरा, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन है। जी हाँ, तो इसमें डोमेन के अंदर ढेर सारे फ्लूइड शैडोज आ जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके मेगुमी किसी भी तरह के शिकिगामी को समन कर सकता है, और यहाँ पे शिकिगामी अपने 110% पे काम कर रहे होते हैं, मतलब उनका अटैक जो होता है वो और लीथल हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेगुमी अब तक अपने इस डोमेन को परफेक्ट नहीं कर पाया है। तो डोमेन का एक सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है ना, आपका अटैक हिट करेगा ही करेगा। वेल, वो चीज अभी तक मेगुमी अचीव नहीं कर पाया है, यानी कि उसका अटैक मिस हो सकता है। अब मांगा में मेगुमी का आगे काफी सारा रोल है, मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता मांगा से, प्रॉमिस कर दिया है यार, बार बार बोल रहा हूं, बट इतना जरूर बता देता हूं कि ही इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, और सुकुना का उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। आने वाली वीडियोस में सब डिस्कस करेंगे स्पॉयलर्स के साथ, टेंशन मत लो। अभी तो चैनल जस्ट नया खुला है, सपोर्ट दिखाओ, 1 लाख तक पहुंचाओ, फिर करते हैं बात। तो हमारी अगली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है नोबारा कुगिसाकी। नोबारा को हमने एनिमे में देख रखा है, और वो एक ग्रेड 3 सॉर्सरर है। नोबारा एक गांव से बिलोंग करती है, लेकिन उसे हमेशा से एक सिटी लाइफ चाहिए था, जहां वो ड्रेसअप कर सके, शॉपिंग कर सके, सुंदर दिख सके, मतलब उसके पर्सनैलिटी में ही वो चीजें हैं। इसी वजह से वो टोक्यो आई है, और यहाँ उसका ये भी प्लान है कि वो अपने बचपन के दोस्त, वो 2 दोस्त जो कि उसके गांव में कुछ दिन के लिए आई थी, उनसे मिल सके। उन दोनों का नाम है फूमी और सायोरी। अब नोबारा के इनेट टेक्निक की बात की जाए तो ये है स्ट्रॉ डॉल टेक्निक। ये टेक्निक काइंड ऑफ वुडू जैसा है, नॉट एग्जैक्टली, जहां पे नोबारा यूज करती है हैमर का, नेल्स का एंड स्ट्रॉ डॉल्स का। फिर अपने कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके वो डॉल के अंदर नेल मारेगी, मतलब डॉल को चोट पहुंचाएगी, तो डॉल से एसोसिएटेड जो कर्स स्पिरिट होगा उसे चोट पहुंचेगा। और ऑब्वियसली डैमेज इस पे डिपेंड करता है कि नोबारा के पास कितनी कर्स्ड एनर्जी है, मतलब वो कितना ज्यादा ताकत लगा रही है, साथ ही ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है, तो दोनों चीजें मैटर करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नोबारा के पास काफी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। अब स्ट्रॉ डॉल टेक्निक की मदद से नोबारा कुछ बहुत ही हेवी अटैक्स कर पाती है, जैसे कि रेजोनेंस एंड हेयरपिन। रेजोनेंस में नोबारा अपने टारगेट के किसी बॉडी पार्ट से स्ट्रॉ डॉल को कनेक्ट कर देती है, जिससे कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एंड देन वो हेवी अटैक कर पाती है, मतलब डॉल पे अटैक करेगी एंड सामने वाले जो स्पिरिट पे या फिर जो भी कर्स्ड होल्डर एनर्जी उस पे तगड़ा अटैक होगा। अब इस अटैक में जो टारगेट होता है उसके बॉडी से लंबे काले स्पाइक्स जो होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब एकदम बॉडी फाड़ के। वहीं अगर हेयर पिन की बात की जाए तो इसमें नोबारा नेल्स का इस्तेमाल करती है, और इन नेल्स को वो अपने जिस भी ओपोनेंट है उसके अंदर डालती है, एंड देन कर्स्ड एनर्जी की मदद से उसे बड़ा करती है एंड ब्लास्ट कर देती है। ऑब्वियसली कहीं भी ब्लास्ट होता है तो क्षति होगी ही, तो यही है उसका अटैक। अब आगे चल के नोबारा ब्लैक फ्लैश का भी इस्तेमाल कर पाएगी, और मांगा में वो खुद को भी एज एन एफएगी यूज करती है। अब एफएगी क्या? वेल, वो जो डॉल है ना जिसपे वो अटैक करती है, तो वो काइंड ऑफ एफएगी मीडियम बनता है वैसा ही, तो वो अपने आप को ऐसा बना सकती है, यानी वो खुद पे अटैक करेगी, तो जिससे वो लिंक कर लिए खुद को उस पे अटैक होगा। इंसान के सिर्फ शरीर पे नहीं, उसके सोल तक पे अटैक कर सकती है। वैसे नोबारा से ज्यादा दिल मत लगाना, उसके साथ आगे बुरा होता है। और यहाँ मैंने कहा कि वो सोल पे भी अटैक करती है, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसके शरीर पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसके सोल पे अटैक करना होगा?
दिमाग होगा तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि किससे नोबारा की आगे फाइट होगी मांगा में, लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगा के समझ गए तो मुझे नहीं पता। तो इसी के साथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स खत्म, तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड ईयर स्टूडेंट्स पे और शुरुआत करते हैं माकी जेनिन से। माकी माई की ट्विन सिस्टर है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में काफी डिटेल में बात किया है कि कैसे वो लोग कर्स्ड पूल को शेयर करते हैं, कैसे उन पे हेवनली रिस्ट्रिक्शन है इत्यादि। उसके लिए मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि माकी बेसिकली कर्स्ड स्पिरिट्स को देख नहीं पाती, इसलिए वो स्पेशल कर्स्ड ग्लासेस का यूज करती है उन्हें देखने के लिए। साथ ही वो लड़ाई में भी कर्स्ड टूल का इस्तेमाल करती है, लेकिन माकी का जो सबसे अमेजिंग बात है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, साथ ही उसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे में अगर उसे कर्स्ड एनर्जी मिल जाती है तो वो बहुत ही ओपी हो जाएगी। अब मांगा में माकी का कैरेक्टर आर्क बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो उसके बारे में बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन हाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि माकी और माई में से कोई एक मरेगी जिससे दूसरी पावरफुल हो जाएगी। तो माकी से दिल लगा सकते हो, क्योंकि दूसरी नहीं बताऊंगा, नहीं छोड़ो, कोई एक मरेगी। बस इतना जान लो कि माकी ग्रेड 4 पे अटकी हुई थी अपने फैमिली के कारण से, प्लस वो कर्स्ड स्पिरिट्स को देख नहीं सकती है, लेकिन वो एकदम से ग्रेड 4 से ग्रेड 1 चली जाएगी। कहने का मतलब माकी और माई के साथ आगे जो कुछ भी होने वाला है, उनका जो एक अमेजिंग फाइट होने वाला है, वो काफी ओपी होगा। खैर, हमारा अगला सेकेंड ईयर स्टूडेंट है टोगे इनुमाकी। टोगे एक सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर है जो कि इनुमाकी फैमिली से कर्स स्पीच के टेक्निक को इनहेरिट किया है। आप देख पाएंगे कि टोगे के टंग पे एंड माउथ के साइड में स्नेक एंड फैंग्स का काइंड ऑफ सील है, टैटू जैसा दिखता है। वेल, वो कर्स स्पीच को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आप पूछोगे कि कर्स स्पीच है क्या? वेल, इसमें टोगे जो भी बोलेगा सामने वाले के साथ वैसा ही होगा या फिर सामने वाले को वैसा ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोगे कहता है एक्सप्लोर तो सामने वाला फट जाएगा। अगर टोगे कहता है रन अवे तो सामने वाला रन अवे करेगा, मतलब भाग जाएगा। अगर टोगे कहता है स्लीप तो सो जाएगा। तो वो बोलता है कि इस थप्पड़ की गूंज। यही वजह है कि सीरीज में आप टोगे को हमेशा सालमन रॉय, बोनिटो फ्लेक्स, यही सब चीजें बोलते देखते हैं, क्योंकि वो गलती से भी किसी को कर्स नहीं करना चाहता। अब इस पावर को सुनकर आप कहोगे भैया टोगे तो एकदम ओपी है, किसी से कुछ भी करवा सकता है, बट अगेन कर्स स्पीच की भी अपनी लिमिटेशंस है। वही सेम कि पहला ये डिपेंड करेगा कि यूजर उसका कितना पावरफुल है, उसके पास कितनी कर्स्ड एनर्जी है, और दूसरा कि सामने वाला ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है। जैसे कि टोगे के पास अच्छी खासी कर्स एनर्जी है, तो वो छोटे लेवल के कर्स स्पिरिट्स को तो बहुत ही इजीली उड़ा देगा अपने कर्स से। लेकिन अगर उसका ग्रेड 1 या उससे ऊपर हम स्पेशल ग्रेड पकड़ ले, उनसे लड़ाई होता है, तो वहां पे उसका कर्स स्पीच उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अब टोगे जैसे जैसे अपने कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है, हम देखते हैं कि उसका गला खराब होते जाता है और वो वीक भी हो जाता है। एंड इसीलिए हम एनिमे में देख पाए थे कि वो अपने साथ एक कफ सिरप रखता है। कफ सिरप नहीं है, गला को ठीक करने का कुछ सिरप है, जिससे कि वो जल्दी से अपने गर्दन को हील कर सके, ताकि वो बार बार अपने कर्स स्पीच का इस्तेमाल कर सके। ओवरऑल टोगे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसकी पावर भी काफी यूनिक सी है। Now next up is पांडा। Now as the name suggests, पांडा की तरह ही दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में पांडा है नहीं। जी हाँ, पांडा को मासामिची यागा ने क्रिएट किया था और एक्चुअल में वो एक एब्रप्ट म्यूटेटेड कर्स्ड कॉर्प्स है। बाप रे, एक बार में बोल दिया, डिफिकल्ट था। पांडा ग्रेड 2 सॉर्सरर है और उसके पास भी ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी है। पांडा के शरीर में 3 कर्स्ड कॉर्प्सेस के कोड हैं। पहला पांडा जो कि बैलेंस्ड है, मतलब अटैक, डिफेंस, मूड, सब चीज को लेके। फिर आता है उसका मेल वर्जन गोरिल्ला, जिस फॉर्म में पांडा बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा अटैक कर पाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देन तीसरा है ट्राइसेराटॉप्स, जो कि सपोजिटली उसका एक फेमिनिन साइड है, दिखता भी वैसा ही है, सिस्टर कोड हम कह सकते हैं। अब ट्राइसेराटॉप्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है अब तक, बस जितना मैं पढ़ा हूं उसमें ये पता चलता है कि सिंस वो फेमिनिन है तो कोई भी उसकी तरफ देखता है तो वो अटैक कर देता है, क्योंकि वो शाई है थोड़ा सा। एंड और भी ज्यादा कुछ है नहीं उसके बारे में बहुत डिफाइंड, तो जब भी कुछ होता है तो मैं आपको कभी आगे अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही है। नाउ हमारा आखिरी सेकेंड ईयर स्टूडेंट है यूटा ओकोत्सु। यूटा को हम मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट कह सकते हैं और वो एक स्पेशल ग्रेड है। इनफैक्ट हम सिर्फ स्टूडेंट में ही नहीं, हम अगर सबको मिला भी देना तो गोजो के बाद अगर सेकंड पे कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है यूटा। यूटा को प्राइमरली हमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा था, जहां उसके साथ एक कर्स स्पिरिट अटैच थी नेम्ड रीका चान। एंड हम सब जानते हैं कि रीका चान अपने आप में एक स्पेशल ग्रेड कर्स है। आई मीन रीका इतनी पावरफुल है कि गेटो खुद कहा था कि रीका क्वीन ऑफ कर्स स्पिरिट्स है। मूवी में हम देख पाए थे कि यूटा और रीका मिलकर किस तरह गेटो को हरा भी पाए थे। एंड मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गेटो खुद भी बहुत पावरफुल है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यूटा की सारी ताकत तो रीका की वजह से है, एंड फिल्म के लास्ट में कैसे वो लोग एक लास्ट टाइम बाइंड किए थे।
तो वेल ऐसा नहीं है। दरअसल मूवी में हमें बताया गया था कि रीका कर्स स्पिरिट बनी थी यूटा की वजह से। तो अगर रीका इतनी पावरफुल है तो जरूर यूटा के पास भी बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होगा, तभी रीका इतनी ताकतवर बनी थी। एंड ये बात सच भी है क्योंकि यूटा के अंदर सचमुच में इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है कि कई लोग मानते हैं कि उसका जो पूल है कर्स्ड एनर्जी का वो सतोरू गोजो से भी ज्यादा है। अब वो अलग बात है कि गोजो के पास अपना 6 आइज एंड लिमिटलेस वो सब है, तो इससे उसका पूल खत्म नहीं होता है, इसका खत्म हो सकता है। लेकिन अब समंदर भी खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म होगा नहीं ना, उतना है उसके पास। तो रियल लाइफ सिनेरियोज में कभी ऐसा खत्म होगा नहीं उसका कर्स्ड पूल। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब जुजुत्सु काइसेन 0 के इवेंट्स के बाद आप सोच रहे होंगे कि रीटा तो फाइनली चली गई, तो यूटा के पास अब बचा क्या? वेल मैं आपको बता दूं कि यूटा के पास अब भी बहुत ज्यादा पावर है। इनफैक्ट अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। 2017 का जो गुडविल इवेंट हुआ था ना, उसमें यूटा अकेले डोमिनेट किया था क्योटो के स्टूडेंट्स को, इवन टोडो तक को। तो आप समझ सकते हो कितना ताकतवर है वो। अब यूटा से जुड़ी कुछ सीक्रेट्स है, और वो ये कि वो मिचिजाने सुगावारा से डिस्टेंटली बिलोंग करता है, मतलब उनका एक रिलेटिव है थोड़ा सा दूर वाला। जी हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि गोजो भी सुगावारा से रिलेटेड है। एंड ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भैया ये सुगावारा है कौन और इतना क्यों चर्चा हो रहा है उसका? वेल सुगावारा जापान के बिग 3 वेंजफुल स्पिरिट्स में से एक है। तो हम कह सकते हैं कि जुजुत्सु कम्युनिटी में उसका बहुत ज्यादा नाम है, और नाम तभी होता है जब ताकत होता है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है मतलब था, मतलब समझ जाओ। ये वजह की कहा जाता है कि यूटा के अंदर इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी है, क्योंकि डिसेंडेंट है ना उनका, जो भी होता है सब बहुत ही पावरफुल निकलता है। और अब तो यूटा जुजुत्सु भी सीख रहा है, साथ में वो रीका को भी समन कर पाता है अभी भी। जी हाँ, और उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, अभी कुछ दिखाया नहीं गया एनिमे में, तो आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता। ऐसे भी मेरा पर्सनली मानना है कि यूटा के ऊपर बात करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, जिसमें हम ढेर सारे स्पॉयलर्स पे भी बात करेंगे, उसके सारे टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे उसका पूरा हिस्ट्री, उसका लाइनेज। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। उस स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो में हम यूटा के अलावा 2 और लोगों पे बात करेंगे जो कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं टोक्यो के। उनका नाम है किंजी हकारी और किरारा होशी। अब आप बोलोगे कि उनके बारे में हम जान के क्या ही करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि किंजी हकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनफैक्ट गोजो सतोरू ने खुद कहा है कि अभी के जनरेशन के स्टूडेंट्स में अगर कोई 3 लोग हैं जो कि उसके लेवल तक काइंड ऑफ आ सकते हैं फ्यूचर में, तो वो है हकारी, यूटा एंड यूजी। इसलिए भैया हकारी और यूजी इनका मिला के एक सेपरेट वीडियो तो बनता है, जिसमें हम गोजो पे भी बात करेंगे, डिफरेंट फैकल्टीज पे भी बात करेंगे। और मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा आपको, क्योंकि इनके टेक्निक्स वगैरह को समझाने के लिए, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आपको फाइट सिनेरियोज बताने होंगे, और वो हो जाएगा मेजर स्पॉइलर। और इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम मेजर स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मेरी आखिरी वीडियो होगी जुजुत्सु काइसेन पे जिसमें स्पॉयलर्स नहीं थे, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। पूरा मांगा को डिस्कस करूंगा जहां तक दिखाया गया है अब तक। तो ये यूटा हकारी वाली जो स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम गोजो पे भी बात करेंगे, फैकल्टीज वगैरह पे भी, वो 1 वीक के अंदर ही आ जाएगी। लेकिन उस वीडियो को आने के लिए आपको कुछ टारगेट तो मैं पक्का दूंगा। तो टारगेट बहुत सिंपल सा है, जो आप पहले भी कंप्लीट कर चुके हो, यानी कि 5K लाइक्स और 1000 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। वैसे मैं वीडियो पे अभी से ही काम करना शुरू कर दूंगा, जस्ट दैट वीडियो आएगी तब जब टारगेट कंप्लीट होगा। तो जल्दी से कंप्लीट कर दो अगर वो वीडियो चाहिए तो। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनसे भी लाइक करवाना, मतलब समझ रहे हो, एक चेन बनाना है अपने आप को, चैनल को एकदम वायरल करना है। वैसे अगली वीडियो वो नहीं होने वाली है, अगली वीडियो जो होने वाली है, जिसका आप लोग ऑलरेडी लाइक टारगेट कंप्लीट कर चुके हो, वो होगी हाशिराज की लाइफ हिस्ट्री वाली वीडियो। वो वीडियो होगी 30 मिनट से लंबी, और अभी तक की बेस्ट वीडियो होगी चैनल की। तो उसे ना मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 50K पूरा कर देना है उस वीडियो के आने से पहले, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।